इट्स रिकॉर्ड। तो क्वेश्चन करके सॉल्व सॉल्व करने की एक बार कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? देखो, कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशो। क्या कैलकुलेट करना है आपको? प्रोप्राइटरी रेशो कैलकुलेट करना है। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या था? प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन में टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी फंड्स को आप क्या बोल सकते हो? इक्विटी बोल सकते हो। बट इस रेशो का मतलब क्या था? रेशो का मतलब क्या था? प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन में टोटल एसेट्स का क्या बताती थी? कशिश आप थे लास्ट क्लास में, बताओ। सेट बता क्या था? प्रोप्राइटरी रेशो क्या बताती थी? सर वो जो शेयर होल्डर फंड का होता है, अरे बताना, शेयर होल्डर्स फंड्स का शेयर क्या होता है? कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस वगैरह। वो तो छोड़ दे, तो बताती क्या थी? ऑब्जेक्टिव क्या था? क्यों निकाल रहे प्रोप्राइटरी रेशो? आपको भी नहीं पता? हाँ, प्रोप्राइटरी रेशो क्यों निकालते हैं? थे ना आप लास्ट क्लास में? नहीं, आप? हाँ, इक्विटी से। बेटा हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड, हम बिजनेस के अंदर जब हम पैसे जब लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। जब हम बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूँ तो दो जगह से पैसे लगाता हूँ, डेट और इक्विटी से। सिद्धार्थ तो अभी भी नहीं पढ़ रहा है बिल्कुल भी। डेट और इक्विटी से मैं पैसे लगाता हूँ। अब मैं पूछ रहा हूँ कैप इसके अंदर प्रोप्राइटरी रेशो के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या था ये पता लगाने का, कि इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स है ना। अब मेरे पास जो एसेट्स है, वो जो एसेट्स के जो पैसे है, मैंने इक्विटी से कितने पैसे लेकर लगा रखे? इक्विटी से मैंने कितने पैसे लेकर अपने बिजनेस की एसेट्स परचेज कर रखी है? बिजनेस की मेरे पास शेयर होल्डर से शेयर्स बेच के जो ले रखे। और डेट मतलब क्या होता है? आपने लोन्स वगैरह ले रखे। अब बिजनेस के अंदर देखो ना, बिजनेसमैन क्या करता है? या तो पब्लिक से पैसे लेता है शेयर से, या फिर खुद का कुछ पैसे होते हैं, या फिर बैंक से लोन लेता है और उससे वो क्या परचेज करता है? अपनी एसेट्स परचेज करता है ना। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे पास जो टोटल एसेट्स है ना, उसमें से कितनी एसेट्स है जो मैंने इक्विटी से ले रखी है? इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब शेयर्स के थ्रू। ठीक है, मैंने लोगों को शेयर्स बेचा अपनी कंपनी का, उससे मेरे पास क्या आए? पैसे आए, और मैंने उससे टोटल एसेट्स लिए। चलो आगे। अभी ये रेशो बेसिकली क्या दिखाती है? अब जैसे इस रेशो को आप प्योर फॉर्म में भी निकाल सकते हो, और आप इसको परसेंटेज फॉर्म में भी दिखा सकते हो। अब अगर मान लो यहाँ पे जो आंसर आया वो आंसर आया 75%। आंसर कितना आया? 75%। इसका मतलब क्या है? मेरे बिजनेस के अंदर जो टोटल एसेट्स है ना, उसमें से 75% एसेट किससे खरीद रखी है मैंने? इक्विटी से। अब अगर ये बंदा बैंक से लोन लेने के लिए जाता है, अगर ये बंदा बैंक से लोन लेने के लिए जाता है, क्या बैंक इसको लोन देगा नहीं देगा? बैंक इसको लोन देगा नहीं देगा? दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि इसने सिर्फ कितना कर्जा ले रखा है? डेट कितना ले रखा है इसने? सिर्फ 25% का ले रखा है। और वो तो बहुत कम है, तो बैंक क्या बोलेगा कि ठीक है मैं इसको और क्या दे सकता हूँ? लोन दे सकता हूँ। मैं इसको और क्या दे सकता हूँ? लोन दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि रिस्क नहीं है ना लोन देने के अंदर, क्योंकि कंपनी ने बहुत कम क्या ले रखा है? लोन ले रखा है। तो चलो, लास्ट क्लास में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी इससे रिलेटेड। अब हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 55। देखो क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो इफ द टोटल एसेट टू डेट रेशो इज। बेटा आपको टोटल एसेट टू, हाँ आ जाओ, टोटल एसेट टू डेट रेशो। गुड इवनिंग। कितनी रेशो गिवन है? 2:1। टोटल एसेट टू डेट रेशो कितने गिवन है आपको? 2:1। और उसमें डेट कितना गिवन है आपको? 2 लाख रुपीज का आपको डेट गिवन है। तो बेटा गुड इवनिंग, तो डेट कितना होगा ना इसमें? टोटल एसेट टू डेट रेशो आपको गिवन है 2:1, और डेट आपका कितना है? 2 लाख रुपीज का। ध्यान से देखो, तो टोटल एसेट्स कितना होगा? टोटल एसेट टू डेट, और उसके अंदर अगर हम बात करें तो टोटल एसेट्स कितने गिवन है हमें? 2 लाख रुपीज की। हम्म। अब देखो क्या लिखा हुआ है। शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ डेट। इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ डेट। डेट की अगर हम बात करें ना, इक्विटी की बात कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स द डेट। मतलब कंपनी के पास जो टोटल कर्जा जो है, उसमें से 0.5 टाइम्स उसमें से क्या है? इक्विटी। मतलब हम दो जगह से पैसे ले रहे हैं, या तो बैंक के लोन के थ्रू हम पैसे ले रहे हैं, या इक्विटी से पैसे ले रहे हैं। उसमें से आधे पैसे हमने किससे ले रखे हैं? टोटल कर्जे में से हमारा 0.5 टाइम्स किससे पैसे ले रखा है? शेयर कैपिटल से ले रखा है। प्रेफरेंस शेयर्स इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 4 लाख रुपीज एंड रेट ऑफ टैक्सेस 30%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दो इसको। आईएमपी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हट के क्वेश्चन है। ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। ध्यान से समझो, पहले एक बात तो अभी क्वेश्चन ही ढंग से नहीं समझ में आया होगा, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आपको टोटल एसेट टू डेट रेशियो कितनी गिवन है? 2:1। टोटल एसेट टू डेट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल एसेट अपॉन में डेट। ठीक है,
यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल एसेट टू डेट रेशो, और फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट टू डेट, और ये रेशो कितने गिवन है, 2:1। अब ध्यान से देखो, इसमें आपको टोटल डेट कितने का गिवन है, 2 लाख रुपीज का डेट गिवन है। ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा, 2 लाख रुपीज लिखा, और बेटा यहाँ पर क्या आ गया, टोटल एसेट्स। अब अगर मैं टोटल एसेट्स निकालना चाहूँ तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 4 लाख रुपीज के मेरे पास क्या आ गए, टोटल एसेट्स आ गए। पहली लाइन से हमने क्या निकाल दिया, अपने टोटल एसेट्स निकाल दिए, क्योंकि ये रेशियो हमें गिवन थी 2:1 और डेट हमें गिवन था 2 लाख रुपीज का। सेट समझ में आया, हाँ सबको समझ में आया यहाँ पर, हाँ बोलो, चलो आगे। इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ डेट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 0.5 टाइम्स द डेट। बेटा डेट कितना है आपके पास, डेट कितना है, 2 लाख रुपीज का, और इसका 0.5 टाइम्स क्या है हमारे पास, इक्विटी। तो इक्विटी कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपीज की। जो डेट है हमारे पास 2 लाख का है, और उसका 0.5 टाइम्स क्या है, इक्विटी। तो 2 लाख को मल्टीप्लाई बाय 0.5 करोगे तो आधा हो गया ना, तो 1 लाख रुपीज की हमारे पास क्या है, इक्विटी। तो इक्विटी आ गई हमारे पास 1 लाख रुपीज की। हमारे पास क्या क्या आ गया, टोटल एसेट आ गया, डेट आ गया, और इक्विटी आ गई। अब देखो क्या लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो क्या है, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी आई आपकी, 1 लाख रुपीज की, और उसका 25% क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो 1 लाख का 25% कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, आपके पास प्रॉफिट कितना हुआ है, सरप्लस। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सरप्लस। आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 4 लाख रुपीज का बिफोर टैक्स, एंड द रेट ऑफ टैक्सेस 30%। टैक्स पे करने से पहले कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए में से अगर 30% का प्रॉफिट दे देता हूँ, 4 लाख का 30% कितना होता है, 1.2 लाख। तो 4 लाख रुपए में से माइनस करोगे 1.2 लाख रुपीज, तो कितना आ गया, 2.8 लाख। तो एक्चुअल में कंपनी का प्रॉफिट कितना है ना, बेटा प्रॉफिट तो हुआ 4 लाख रुपए का, लेकिन उसमें से 1.2 लाख किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। एक्चुअल में कंपनी को कितना बचेगा, 2.8 लाख ना। यही तो कंपनी की सेविंग्स है, यही तो कंपनी का प्रॉफिट है। और इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे निकालते हो आप लोग, टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स कैसे निकालते हो, शेयर होल्डर्स फंड्स कैसे निकालते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 1 लाख रुपीज का, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का, 25,000 का, और आपका रिजर्व सरप्लस आ गया 2.8 लाख रुपीज का। तो प्रोप्राइटरी फंड्स बोले तो टोटल इक्विटी कितने का आया, 4.05 लाख रुपीज का। तो 4.05 लाख रुपीज आपने ऊपर लिखा, नीचे आपके पास यहाँ पे टोटल एसेट्स है 4 लाख रुपए की, जो हमने पहले निकाली थी, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो रेशो का आंसर क्या आया, 0.125%। समझे मेरी बात, नहीं समझे, ठीक है। इसको देख लेना एक बार, जो जो बीच से आए थे नहीं समझ में आया होगा तो एक बार देख लो। मैं नई रेशो एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ, अब ध्यान लगाना यहाँ से, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ध्यान से देखो क्या कर रखा है, इंटरेस्ट को हमने कवर कर रखा है, इसको हाथ मार दियो, बंद कर दो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ध्यान से देखना, इंटरेस्ट कवरेज। अच्छा रात को अब थोड़ी सी ठंड वंड हो गई है, थोड़ा कंबल वंबल लेके सोते नहीं सोते, थोड़ा चादर वादर लेके सोते नहीं सोते, करते हो अपने आप को कवर। अब अपने आप को जब आप कवर करते हो तो आप नीचे होते हो, जिस चीज को हम कवर करते हैं वो ऊपर होती है नीचे होती है। अब यहाँ पे आप किसको कवर कर रहे हो, इंटरेस्ट को कवर कर रहे हो, तो इंटरेस्ट फॉर्मूले में ऊपर होगा नीचे होगा, नीचे होगा। तो अगर आप रेशो का फॉर्मूला देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट आएगा नीचे। देखो अभी तक हमने जितने भी रेशोज के फॉर्मूले लर्न करे हैं, चाहे टोटल एसेट टू डेट ले लो, फॉर्मूले इतने कोई मुश्किल नहीं है, और उसका अगर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देख रहे हो तो मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर। अभी भी देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया किसको कवर कर रहे हो, आप इंटरेस्ट को कवर कर रहे हो, तो इंटरेस्ट को किसको नीचे लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। बेटा डेट का मतलब क्या होता है, लोन्स, और कौन से लोन्स की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म्स मतलब 12 महीने से बड़े वाले लोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, मोर देन 12 मंथ्स। जो लंबे समय के मैंने जो लोन्स जो लिए, मोर देन 12 मंथ्स के जो लोन है, उसके ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट ना। तो नीचे मैंने क्या लिखा, लोन्स वाला इंटरेस्ट, लोन्स के ऊपर लोन पर इंटरेस्ट, वो आ गया नीचे। और ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब सर वो वाला प्रॉफिट जिससे अभी मैंने इंटरेस्ट का खर्चा पे नहीं करा और अभी मैंने टैक्स भी पे नहीं करा। और इसका आंसर हमेशा आपका किस में आएगा, टाइम्स में आएगा। अब देखो रेशो को पढ़ते हैं कि पहले रेशो बताना क्या चाहते हैं, देखो ध्यान से। एक कंपनी है, कंपनी अभी देखो आप लोगों से ज्ञान से निकलेगा, कंपनी का मान लो जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 10 लाख रुपीज का।
और मान लो उसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट वो पे करती है बड़े बड़े लोन्स के ऊपर 2 लाख रुपीस, तो बेटा आंसर कितना आएगा 5 टाइम्स। अब क्या आप मेरे को एक थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचो, ये जो 5 टाइम्स है क्या दिखा रहा है, 5 टाइम्स क्या दिखा रहा है, ऊपर क्या था ये आपका नेट प्रॉफिट और नीचे क्या था आपका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। जो आपने बड़े बड़े लोन्स जो ले रखे हैं उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करा 2 लाख रुपीस का, कंपनी के पास प्रॉफिट था 10 लाख रुपए का। तो 5 टाइम्स ये जो दिखा रहा है क्या दिखा रहा है बेटा, वाइवा में एग्जामिनर पूछेगा ये चीजें, ये बेटा 5 टाइम्स क्या दिखा रहा है, बोल सिद्धार्थ क्या दिखा रहा है, बहुत ईजी है। सर है 5 टाइम्स की हाँ, जो न्यूमरेटर है वो 5 टाइम्स ज्यादा है मैं जो डिनोमिनेटर। इंटरेस्ट जो पे कर रहा हूँ ना, इंटरेस्ट पे करना अच्छा होता है बुरा होता है, एक्सपेंस है बेटा बुरा होता है, लेकिन मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ ना 2 लाख रुपए, ये फिर भी सही है क्योंकि उसके अगेंस्ट मेरी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, 5 गुना, 5 टाइम्स मेरी कंपनी क्या कमा रही है ना, प्रॉफिट कमा रही है। तो मेरी कंपनी नुकसान में है कि सेफ है भाई, सेफ है। अगर मैं 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ ना तो मेरे पास दम कितना है कमाने का, 10 लाख रुपए का। अब सोचो ये यहाँ पर बंदा बैंक से लोन लेने के लिए जाता है तो क्या बैंक इसको लोन नहीं देगा, बैंक इसको लोन दे देगा। रेशो को ऑब्जेक्टिव समझो, मैं क्या बोलता हूँ ना, रटने के कुछ पैसे नहीं मिलने वाले, 10,000 रुपए 20,000 रुपए साल के महीने के कमाते रह जाओगे। एनालिसिस समझो, ये चीजें बुक में नहीं लिखी हुई, इंटरप्रिटेशन समझो। यहाँ पे जो 5 टाइम्स का आंसर क्या है कि मेरी कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है ना लोन्स के ऊपर, उसका 5 गुना मेरी कंपनी कमाती है, अर्न करती है, 5 टाइम्स मेरी कंपनी अर्न करती है। ये रेशो हायर दी बेटर के लोअर दी बेटर, जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी होगी कि जितनी कम होगी उतनी अच्छी होगी, जितनी कम जितनी कम। ज्यादा अच्छी होगी। अब अगर मैं बोलूँ ऊपर आ रहा है मान लो 100 लाख, नीचे आ रहा है 2 लाख, तो ये क्या आ जाएगा 50 टाइम्स आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मेरी कंपनी जो भी इंटरेस्ट पे करती है उसका 50 गुना तो मैं कमा ही लेता हूँ ना, तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है इंटरेस्ट पे करने की। बात समझे मेरी, बात समझे नहीं समझे, यस। अब देखो फॉर्मूले के ऊपर याद करो, प्रॉफिट कौन सा आएगा, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे करने से पहले वाला प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इस प्रॉफिट में से अभी मैंने इंटरेस्ट पे नहीं करा और अभी तक मैंने टैक्सेस पे नहीं करे, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, बस अब ये तो समझ गए ना कि इंटरेस्ट हमेशा नीचे आएगा, इंटरेस्ट हमेशा नीचे और आएगा, और आंसर किस में आएगा, हमेशा टाइम्स के अंदर आएगा। अब देखो ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस, जब भी रिवाइज करोगे इस टॉपिक को तो ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस पे ध्यान देना, 4 मार्क्स का आपका वाइवा होना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। द रेशियो इज इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल टू द, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर होल्डर्स एंड द लेंडर्स ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग द रेशियो, देखो द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग दिस रेशियो इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल। क्यों रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है टू मीट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, टू मीट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, मतलब इंटरेस्ट पे करने के लिए मेरे पास कितना प्रॉफिट है। तो आंसर क्या आया 5 टाइम्स, तो इंटरेस्ट पे करने के लिए मेरे पास 5 गुना प्रॉफिट पड़ा है। अ हाई रेशियो इज कंसिडर्ड बेटर, जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा अच्छी होगी। फॉर द लेंडर्स, किसके लिए, लेंडर्स के लिए मतलब बैंकर्स के लिए, तो बैंकर्स आपको आराम से क्या दे पाएंगे, पैसे दे पाएंगे। एज इट शोज हायर प्रॉफिट मार्जिन टू मीट इंटरेस्ट कॉस्ट, उनके पास क्या है ना, ज्यादा मार्जिन है आपको पैसे देने का, उनके पास ज्यादा क्या है मार्जिन, कितने टाइम्स का मार्जिन है, 5 टाइम्स का मार्जिन है, कितने टाइम्स का मार्जिन है, 5 टाइम्स का मार्जिन है, या 50 टाइम्स का मार्जिन है। ठीक है, समझे मेरी बात, नहीं समझे, ऑब्जेक्टिव समझे हम लोग, रेशो का मतलब समझे, फॉर्मूला लर्न हो गया, फॉर्मूला देखो दिमाग में लगाओ, क्या था इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, गुड इवनिंग, आ जाओ। अगर हम बात करें अभी तक सारे फॉर्मूले को रिकैप करें, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने करंट रेशो पढ़ी, करंट रेशो का क्या फॉर्मूला था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। फिर उसके बाद हमने वर्किंग कैपिटल पढ़ा, वर्किंग कैपिटल के का फॉर्मूला था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। उसके बाद हमने क्विक रेशो पढ़ी थी, है ना, क्विक रेशो पढ़ी थी या लिक्विड रेशो पढ़ी थी या फिर एसिड टेस्ट रेशो उसको हम बोल सकते थे। उसका फॉर्मूला क्या था, लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और करंट एसिड्स से अगर लिक्विड एसिड्स निकालनी है तो क्या करते थे, क्या क्या माइनस करते थे फटाफट से अगर हम देखें तो, इन्वेंट्री। लिक्विड एसिड, हाँ तो करंट एसिड्स माइनस स्टॉक इन्वेंट्री या माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये तो 2 रेशोज तो खत्म हुई हमारी, और ये कौन सी रेशोज थी, सॉल्वेंसी रेशो। फिर हम आ गए थे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज पे, किस पे आए थे, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो पे। उसके अंदर पहली रेशो हमने पढ़ी थी डेट टू इक्विटी रेशो, इसका फॉर्मूला क्या था, डेट अपॉन में इक्विटी, बहुत सिंपल था, है मनीष। और डेट के कौन कौन से फॉर्मूले थे, पहला वाला फॉर्मूला बता फटाफट से,
डेट का 3 फॉर्मूले थे ना डेट के निकालने के, बताओ फटाफट से। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी, ये फॉर्मूला था आपका डेट का। और तीसरा फॉर्मूला क्या था, तीसरा फॉर्मूला क्या था, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल करके कुछ था, नहीं क्या था, अबे भूल गए, टोटल लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे तो बेटा कौन सी लाइबिलिटीज रह जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो ये क्या है हमारा डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड के अपने कुछ फॉर्मूलेज थे, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है, डेट प्लस इक्विटी। और एक और फॉर्मूला था इसका, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। इसको अगर हम तोड़ते तो क्या आता था, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो कह रही सर ये क्या हो गया। मैं एक बार रिकैप करवा रहा हूँ, इतनी बार फॉर्मूलेज रिकैप करवा दूंगा क्लास के अंदर, ये दिमाग में जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये कैसे आया था, ये कैसे आया था, इससे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकल रहा है, हाँ बैलेंस शीट के फॉर्म में। चलो अभी मैं उस तक नहीं जा रहा। फिर दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, टोटल एसेट टू डेट पढ़ा था हमने, टोटल एसेट टू डेट रेशियो पढ़ी थी। फॉर्मूला भी क्या था, टोटल एसेट टू डेट, इसमें तो कोई मेहनत वाली बात ही नहीं थी। तीसरा क्या पढ़ा हमने, प्रोप्राइटरी फंड्स, फॉर्मूला क्या था, प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन में टोटल एसेट्स, या फिर हम बोले इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स, या फिर शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन में टोटल एसेट्स, कुछ भी बोल दो आप। और अब ये हमने फोर्थ फॉर्मूला क्या पढ़ा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। 5 मिनट ले रखते फटाफट से, ऐसे 3-4 बार जो है ना घर पे लिख लिया करो, ऐसी मेरी जैसी राइटिंग के अंदर। हो सकता है तुम्हारी सुंदर है तो सुंदर में रखना है, ऐसे नहीं कि गंदा गंदा लिख दो, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट लिख दो, ताकि बार बार तुम्हारा माइंड क्या होता रहेगा ना, ट्रेन होता रहेगा। ठीक है, ट्रेन करो इसको, बार बार लिख के देखो, दिमाग में एकदम प्रिंट होता रहेगा। सुबह उठ जाओ, फॉर्मूला कॉपी किताब साइड में रख के सोया करो, सुबह उठते के साथ ही 5 मिनट पहले उसको रख लो, और फिर उठ जाओ बेड से, फिर भाग जाओ जहाँ पे भी भागना है। चलो आगे, एक क्वेश्चन है बस इसका, तो एक क्वेश्चन, अच्छा 2 क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 57, प्रकाश लिमिटेड हैज अ लॉन्ग टर्म लोन, भाई ने लंबा लोन ले रखा है, लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, बड़ा लोन कितने का, 10 लाख रुपीज का। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर इज, कितना इंटरेस्ट पे करता है प्रकाश, 1,25,000 का इंटरेस्ट पे कर रहा है। लोन कितने का ले रखा है, 10 लाख रुपए का। बेटे इंटरेस्ट तो नीचे जाएगा 1,25,000 का, और जो लोन ले रखा है ऊपर जाएगा, लोन तो जाएगा नहीं ना, क्या जाता है ऊपर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितने का है, 5 लाख रुपए का। तो ऊपर लिखा 5 लाख रुपए, नीचे लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, 1,25,000 रुपए का। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4 टाइम्स। ये तो कैसा क्वेश्चन था ना, पप्पू क्वेश्चन था क्या सर, ये ऐसा आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा सर, कैसा आएगा, ऐसा वाला आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आएगा। ऊपर वाला तो सिर्फ मजे था, मजाक। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंटेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जीव लिमिटेड, ठीक है, जीव लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपको क्या कैलकुलेट करना है ना। तो जीव ने आपको अपने अकाउंट्स दे दिए और आपको क्या निकालने को बोल रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल के दिखाओ। अब ध्यान से देखना, इसने क्या दिया आपको, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और बिफोर इंटरेस्ट। अगर इसने इसमें तो से टैक्स टैक्स काट वाला रखा है ना, माइनस करेंगे ना। है जो टैक्स जो है उसको हमें प्लस करना पड़ेगा, जो टैक्स इसने काट दिया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बिफोर पे जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, सिद्धार्थ क्या कह रहा था। सर टैक्स माइनस नहीं करेंगे अगर बिफोर निकालना है। हाँ हाँ, अबे क्यों करेंगे माइनस, काट के आफ्टर टैक्स है ना ये, टैक्स पे करने के बाद 1,40,000 है, अच्छा तो हाँ टैक्स हाँ माइनस हाँ। कर रखा है ना, बिफोर पे जाएगा तो प्लस करेगा। ऐसी बातें कर रहा यस है। सर। अब ध्यान से देखना, अगर इसने टैक्स पे कर दिया ना, टैक्स हमेशा सबसे एंड में पे करते हैं। अगर टैक्स पे कर दिया इसका मतलब क्या है, इसने इंटरेस्ट भी पे कर दिया होगा। क्या पे कर दिया होगा, इंटरेस्ट। अब इसने बोल नहीं रखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। अगर आपका आता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको बोलते हैं ईबीआईटी। क्या बोलते हैं, ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से सबसे पहले आप क्या माइनस करते हो, इंटरेस्ट। तो क्या आ जाता है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। और फिर इसके बाद क्या माइनस करते हो, इसमें से टैक्स माइनस करते हो, तो फिर क्या आता है, ईएटी, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अब वो खाने वाला ईट नहीं है कि खा जाओ कुछ, ईएटी मतलब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो ऐसे अब आप कहाँ पे खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर। आपको कहाँ पहुंचना है, यहाँ पर पहुंचना है। तो बेटा बीच में क्या है ना, 2 चीजें हैं, कौन कौन सी चीज है, एक इंटरेस्ट और टैक्स है। जब माइनस कर करके यहाँ पे पहुंचे हो तो इसको क्या करोगे, आप प्लस करोगे, प्लस करोगे और फिर दोबारा से यहाँ पर पहुंच जाओगे। तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, समझे।
पहली बात बताओ, ये इतनी से समझे। उसने बोल रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो बेटा हमें टैक्स भी प्लस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहुंचना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पहुंचना होता तो सिर्फ टैक्स को प्लस करते, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स पे पहुंच रहे, तो इंटरेस्ट भी प्लस टैक्स भी प्लस। ठीक है, चलो आगे। आपको लॉन्ग टर्म डेट कितना गिवन है? 12 लाख रुपए, 12% का लॉन्ग टर्म डेट है, 20 लाख रुपए का लोन है। बेटा ये 12% का मतलब क्या है कि सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो क्या है 12%, और लोन कितने का ले रखा है हमने 20 लाख रुपीज का। तो 20 लाख का लोन है, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये कितना आ गया 2.4 लाख इंटरेस्ट आ गया। और जो टैक्स रेट से जो टैक्स जो गिवन है वो 40% का गिवन है। अब तुम फटाफट से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करो, फटाफट से, बिल्कुल बुक में नहीं देखना आप लोगों को। देखो आफ्टर टैक्स गिवन है, अब ये जो तुम क्या करोगे, देखो 40% का तुम्हें टैक्स रेट गिवन है ना, तो 40% गिवन है, तो यहाँ से तुम क्या निकाल लोगे, टैक्स का अमाउंट निकाल लोगे, उसको प्लस कर दोगे, और इंटरेस्ट का तो मैंने तुम्हें निकाल के दे ही दिया। तो दोनों चीजों को प्लस करके आंसर निकाल के दिखाओ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल के दिखाओ फटाफट से, ध्यान से। टैक्स हमेशा आप किसका माइनस करते हो, देखो एक और चीज बता देता हूँ आप लोगों को। लेट सपोज अगर आपका जो ईबीआईटी आया था वो आया था 1 लाख रुपीज का, मान लो आपका ईबीआईटी आया कितने का 1 लाख रुपीज का, और आपको जो इंटरेस्ट माइनस करना था वो 12% का था, मान लो 12,000 रुपए का इंटरेस्ट आपने माइनस करा, तो यहाँ पे आपका ये कितना आया अर्निंग्स बिफोर टैक्स 88,000। अब बेटा जो टैक्स है मान लो वो गिवन है 10% का, कितना गिवन है 10%, तो 10% किसका लेते हो अर्निंग्स का। अब यहाँ पर देखो आपको अर्निंग्स गिवन है ना, यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है कितना 1,40,000 आप लोगों को गिवन है, और ये कितना गिवन है 40%, तो 40% किसका निकालोगे वो आपको पता होगा, फटाफट से करो। टैक्स का अमाउंट निकालो, इसके अंदर प्लस करो, इंटरेस्ट का अमाउंट निकालो 120 के अंदर प्लस करो। ठीक है, करो करो करो, एक बार ट्राई करो, मेरे को पता है आप लोग ये गलती करने वाले हो, मैं चाहता हूँ पहले वो गलती करो फिर मैं सिखाऊंगा कि आपने क्या गलती करी। करो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, फिर क्या आएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, फिर माइनस करते हो टैक्स, और क्या आता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पे कितना गिवन था हमें वैल्यू, अर्निंग्स 1 2 1 2 3 4 है ना 1,20,000, और हमें यहाँ पर पहुंचना है। अब ध्यान से देखना टैक्स रेट कितना था 40%, ठीक है, टैक्स रेट कितना गिवन था 40%। अब याद है मैंने तुम्हें एक छोटा सा वो क्वेश्चन बार बार समझाता था तुम लोगों को, कि तुम लोग एक मोबाइल फोन परचेज करके लाए 10,000 रुपए का। मैं तुम्हें बार बार एक क्वेश्चन समझाता था कि मान लो तुम लोग एक मोबाइल फोन परचेज करा 10,000 रुपीज का, और उस पर जो जीएसटी लगा हुआ था वो लगा था 10% का। कितने का जीएसटी लगा था 10% का। तो तुम लोग बार बार क्या गलती करते थे, जीएसटी कितना निकालते थे 1,000 रुपए। तुम लोग बार बार जीएसटी कितना निकालते थे 1,000 रुपए निकालते थे ना, और वो गलती तुमने आज भी करी। बेटा ये जो 10% है वो क्या है इसके अंदर से इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस वैल्यू के अंदर वो क्या है कटा हुआ है। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, मान लो आपकी कंपनी ने प्रॉफिट कितना अर्न करा 100 रुपए का, ध्यान से समझते रहना, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है ध्यान से समझना, लेकिन अच्छे से समझाता हूँ। आपकी कंपनी ने कितने पैसे कमाए 100 रुपए, और आपने टैक्स कितना गवर्नमेंट को पे करा 30% का मान लो टैक्स था, तो 100 का 30% कितना होता है 30 रुपीज। तो आपका जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जो आया वो बेटा कितना आया 70 आया। हेलो 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 हेलो, आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना आया 70। अब आपको यहाँ पे पहुंचना है ना अर्निंग्स बिफोर टैक्स पे आपको पहुंचना है, तो आपको टैक्स रेट को क्या करना था, देखो 70 के अंदर प्लस 30 करूंगा तो मैं किस पे पहुंच जाऊंगा ना 100 पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन अभी एक बात बताओ तुमने क्या करा, तुमने 70 के साथ मल्टीप्लाई बाय करा 30% ना, तो अगर मैं ये करूंगा तो आंसर कितना आएगा 21। लेकिन बेटा आंसर तो कितना है 30। पहले बताओ बात समझ रहे हो कि तुमने क्या गलती करी है। अगर मेरी कंपनी ने 100 रुपए कमाए और उस पर 30% का टैक्स अगर मैंने माइनस करा, तो 100 का 30% कितना होता है ₹30। तो बेटा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है 70। अभी आपका जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जो गिवन है वो कितना गिवन है यहाँ पे 1.2 लाख। 1.2 लाख को तुमने मल्टीप्लाई बाय 30% करा, ओ सॉरी 40% था ना टैक्स रेट, चलो 40% से ले लेते हैं इसको, यहाँ पे इसको हम 40% से ले लेते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा अच्छे से। मान लो यहाँ पे टैक्स रेट कितना था 40% था, तो बेटा आपने 100 में से 40 का तो टैक्स पे कर दिया, तो आपके पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना बचा 60 रुपीज। अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं 60 का अगर मैं 40% निकालूंगा तो आंसर कितना आएगा 4 6 60 इंटू 40% कितना हो जाएगा
बोलो ना, 60 का 40%, No. 24। और बेटा देखो ये आपने क्या बोला कि ये हमारा 24 का क्या है, टैक्स, लेकिन टैक्स तो कितना कटा हुआ है ना, अरे बाप रे। बात समझ पा रही हो, नहीं समझ पा रहे कि गलती कहाँ करी है आपने? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1.2 लाख रुपीस लिखा था, आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 40% करा, तो क्या आपका ये टैक्स रेट सही आया होगा 48,000 ना? बिल्कुल भी नहीं। तो अब हम क्या करें, कोई दिमाग लगा सकते हैं तो बताओ। हाँ, 40 पर अभी नहीं बता रहा मैं, 40 अपॉन 140। पहले बताओ, हर किसी को अपनी गलती समझ में आ रही है? गलती समझ में आई? आई आई आई? हेलो क्षितिज, सिद्धार्थ, समझ रहा है नहीं समझ रहा? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, अरे बोल तो दे अनम्यूट करके। चलो अब ध्यान से देखना, अब इसको फिर सर सॉल्व करे तो कैसे करे, ध्यान से देखो। अगर कंपनी ने कमाए होते 100 रुपए, और उसका जो टैक्स रेट उसको जो पे करना था वो 40% पे करना था, Yes, तो sir. Sorry, 40 का टैक्स पे करा। unmute हो रहा था. हाँ, अर्निंग्स बिफोर टैक्स था, और ये अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना आया, 60 रुपीज आया। तो कभी भी अगर हमें ये चीज निकालनी है ना, 40 निकालना है ये, तो हम 60 में मल्टीप्लाई बाय 40% नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है आपका 1.2 लाख है, और हमें यहाँ पर पहुंचना है। तो बेटा एक बात बताओ, 1.2 लाख किसके बराबर है, 60, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। फिर दोबारा से वो टॉफी चॉकलेट वाला एग्जांपल ले लो। बेटा आपके पास 1,20,000 की कितनी चॉकलेट्स है, 60। तो बताओ 100 चॉकलेट्स अगर आपके पास होती तो उसकी वैल्यू कितनी थी? तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, करके तो बताओ जल्दी से, अब आंसर निकालो जल्दी से, निकालो जल्दी। आपके पास 1.2 लाख रुपीस की कितनी चॉकलेट्स है, 60। तो बताओ 100 चॉकलेट्स का क्या प्राइस है, बचपन में करते थे, निकालो जल्दी। चलो मैं निकालता हूँ, देखो 1 2 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो मैंने करा है वो सही करा है नहीं करा? अब अगर मैं इसको काट दूं तो ये कितना आ जाएगा, 2,000 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ गया बेटा, 2 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे पहुंच गया 2 लाख रुपए। तो 2 लाख में ऐसा क्या माइनस करा कि यहाँ पर कितना आ गया 120। तो 2 लाख का 40% कितना होता है, 2 4 जार 8, 80,000। तो टैक्स कितना था, 80,000 का। तुमने कितना माइनस करा, 48,000। तुमने कितना प्लस करा, 48,000। तो एक्चुअल में यहाँ पे पहुंचने के लिए मुझे कितना टैक्स करना था, 80,000 का। बात समझे नहीं समझे? Yes, मैंने sir. ये निकाला तो सही। चलो, हाँ 6, हाँ ऐसे ही तो बता रहा हूँ एग्जाम्पल। अरे ऐसी तो करना है, देखो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। ऐसे थोड़े टॉफी चॉकलेट नहीं लिखना, टॉफी चॉकलेट से तो मैंने समझाया। देखो आपको एक अमाउंट है, मान लो कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, उसने 40 का अगर टैक्स पे कर रखा है, तो अब जो अमाउंट जो आ रहा होगा वो किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। 60 के बराबर होगा ना? या फिर एक्स लेके कर लो, तुम लोग फिर एक्स लेकर कर लो, एक्स लेके कर लो। अगर ये नहीं समझ में आ रहा, वैसे ही आसान है। अगर तुमने एक एक्स अमाउंट में से 40% माइनस कर रखा है, 40% अगर चीज माइनस करी, तो अब जो चीज आ रही होगी कितनी, किसके बराबर होगी, 60% के बराबर होगी ना? तो मैंने ये जो 1,20,000 है इसको किसके बराबर रखा, 60% के बराबर रखा। देखो ध्यान से, 1 2 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू किसके बराबर, 60%। तो 60% को कैसे लिखूंगा, 60 डिवाइडेड बाय 100। अब मैंने क्या करा, 1 2 1 2 3 4, ये डिवाइडेड बाय 100 कर रहा था ना, इसको यहाँ पे जाके क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। और ये जो 60 जो मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे जाके क्या कर दिया, डिवाइड। बेटा बेटा बेटा, मैंने टैक्स रेट पे करा 40%। तो अब जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जो आया वो कितना आया, 1.4 लाख। तो कितना परसेंट रहा होगा, 40%। किसी एक चीज में से 40% माइनस, परसेंट का मतलब क्या होता है ना, 100% होता है ना मैक्सिमम। तो अगर वो परसेंट अगर 100 है, उसमें से 40 माइनस करेगा तो कितना आएगा, 60%। तो 1.2 लाख किसके बराबर है, 60% के बराबर है। तो अगर मैं 1 2 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू 60% लिख दूं, तो यहाँ पे 100 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे जाके क्या करेगा, और यहाँ पे 60 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जाके क्या होएगा, डिवाइड। तो 1 2 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर कितना आया, 2 लाख। तो टैक्स कितना कटा था इस पे, 80,000 रुपये। क्योंकि हम जो पहुंचे ना किस पे पहुंचे, अर्निंग्स बिफोर टैक्स के ऊपर। चलो अब भी किसी को डाउट है तो बताओ, टॉफी से समझो, चॉकलेट से समझो, ऐसे समझो वैसे समझो, एक्स लगा के कर लो, एक्स लगा के कर लो, ऐसे कर लो। देखो, लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स
एक्स आपका प्रॉफिट था बिफोर टैक्स, अब इसका आपने प्रॉफिट टैक्स पे करा ना एक्स अमाउंट का, तो 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर 1.2 लाख। एक्स इज इक्वल टू 40% को कैसे लिख सकते हो, एक्स माइनस 0.4x इज इक्वल टू 1.2 लाख। तो ये कितना आ जाएगा 0.6x इज इक्वल टू 1.2 लाख। तो x कितना आ जाएगा 1.2 लाख डिवाइडेड बाय 0.6। तो ये काट दोगे तो ऊपर ये आ जाएगा, और ये कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। 2 फिर टाइम। हाँ करके देख लो, आ जाएगा, एक्स से भी आ जाएगा। कितने सारी चीजें मैंने तुम लोगों को समझा दी। अब जो तुम्हें सुंदर सुशील लगे उसको अपना लो मेथड को। चलो अभी भी नहीं समझ में आया तो बताओ किसी को, फिर वो पिटाई खाएगा फिर। चलो चलो अब करो क्वेश्चन को, अब इसको करेक्ट करके लिखो जल्दी से, बिफोर टैक्स तक पहुंच जाओ। आप 2 लाख पे पहुंचे और 2,40,000 उसमें क्या ऐड करोगे, इंटरेस्ट। कभी भी इंटरेस्ट को पहले ऐड मत कर देना, पहले इंटरेस्ट कटा था फिर टैक्स कटा था, तो क्या आया था अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, तो सीक्वेंस में ही ऐड करोगे। तो पहले किसको ऐड करा आपने, टैक्स को ऐड करा, तो 2 लाख पे पहुंचे। अब उसके अंदर प्लस करोगे 2.4 लाख रुपीज, तो 2 लाख प्लस 2.4 लाख कितना आ गया 4.4 लाख। और अब हमारा आंसर क्या कर गया ना, मैच कर गया। अब हमारा आंसर क्या करा, मैच करा। क्योंकि अगर तुम पहले इंटरेस्ट ऐड कर दोगे ना 1.2 लाख रुपीज में, फिर तुम इंटरेस्ट ऐड कर दोगे 2.4 लाख, तो भी आंसर क्या आएगा, गलत। तो पहले टैक्स के साथ खेलना फिर इंटरेस्ट के साथ खेलना, ठीक है। क्या हुआ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। 1.2 लाख प्लस 2.4 लाख अर्चिता कितना आएगा 3.6 लाख। अब इसके अंदर टैक्स प्लस करना है ना, कितना प्लस करना है, अरे तो पहले इसका वो नहीं करोगे 60/100। अरे टैक्स कैसे निकालोगे, वो तुमने 80,000 कैसे निकाला, 1.2 में से पढ़ाया है ना, 1.2 से निकाला ना। तो 1.2 से निकालना है, ऐसे मत करना कि 1.2 लाख रुपीज में प्लस कर दिया 2.4 लाख फिर 60/100 कर रहे हो। पहले 1.2 का आपको 60/100 करना, तो फिर आपका क्या आ जाएगा 80,000।